पूछना था। कौन सा वाला भेजो? कर्व वाला? कौन सा कर्व? कल वाला। कल वाला, अच्छा कल वाला। ओ ठीक है, देखो। तो सॉल्व किए हो, किसी और का डाउट नहीं हुआ तुमसे? सर चैट जीपीटी पे ट्राई किया तो वो लोग कुछ इरविन हॉल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। एक तो तुम खुद से पहले क्यों नहीं करते हो, तुम सीधा चैट जीपीटी पे खुद से किए ट्राई की नहीं? हाँ खुद मैंने ट्राई किया था खुद से। दो वे सोचे थे कि पहले तो वो क्वाड्रपल इंटीग्रेशन और दूसरा वो मल्टीनोमियल थ्योरम से ट्राई करा था कि सीरीज सॉल्व करो। पहले हमें खुद से ट्राई करना चाहिए, जब नहीं हो तब हमें कुछ और सोचना चाहिए, ठीक है। इसमें ये है, अगर वैसे लॉजिकली देखें तो ये है, और ये आईआईडी है, तो सबका पीडीएफ क्या है, 1 है ना? 1 है कि नहीं? हाँ तो पीडीएफ है 1, x1 का पीडीएफ 1, x2 का पीडीएफ 1, x3 का पीडीएफ 1, x4 का पीडीएफ 1। अब मेन चैलेंज है इंटीग्रेशन, है ना? अब देखो आपको इंटीग्रेशन आता है क्या, dx1 dx2 dx3 dx4, 0 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1। क्या इंटीग्रेट कर पाओगे? सर 3 टाइम्स तो हुआ था, आगे नहीं हो रहा था। क्यों नहीं? लास्ट जब कर रहा था सिंगल इंटीग्रेशन। तो पहला अगर करे तो, नहीं कोई ना कोई तरीका तो होगा, ऐसे ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना? तो अगर मैं सिर्फ x1 के रिस्पेक्ट में करूँ तो लॉग हो जाएगा, और लिमिट है 0 to 1। ओ, तो 1 रख देंगे, ठीक है, 0 रखेंगे तो वैसे ही रह जाएगा। तो कहाँ दिक्कत आ रही है, लास्ट में क्या आ रही है? तो ऐसा रहेगा ना। तो अब dx2 dx3 dx4, अब ये तो ट्राई करो, कुछ तो आएगा, जो भी आएगा वही आंसर होगा। ये है, अब ये 4 बार इंटीग्रेट करना है बस। अब लगाओ एल हॉस्पिटल, क्या लगाते, बाई पार्ट, बाई पार्ट लगाओ रिपीटेडली। हाँ वो लगाया था, 3 टाइम्स हो गया था वो, और लास्ट में बस वो एक्स क्यूब लॉग एक्स x⁴ ऐसा आ रहा था। हाँ कोई बात नहीं, तो वहाँ बाई पार्ट नहीं लगेगा। भेजो, तुम जहाँ तक कर वही पाए है। वहाँ तक करके भेजो, जरा भेजो, फोर्थ स्टेप क्या है। सॉल्व करो, जहाँ तक किए उसके आगे भेजो, उसके आगे ट्राई करते हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या है तुम्हारा? तो यहाँ जो कह रहे हो तुम, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, किस किस वाले पार्ट में दिक्कत आएगी? आगे थोड़ा मेसी हो गया था, वो समझ नहीं आ रहा हाँ था। तो केयरफुली सॉल्व करोगे हो जाएगा। अब ये नहीं मेसी हो गया तो छोड़ दोगे, अभी घर पे तो कर ही सकते हो, एक एक स्टेप सॉल्व करो। उससे क्या है, ओके। मतलब ऐसा कोई सॉल्वेबल ना हो तो कुछ हो सकता है, कोई ना कोई तो वो तुम्हें रास्ता ढूंढना है कि हाउ कैन वी सॉल्व। और ये सब जो क्वेश्चन डाउट पूछे जा रहे हैं, डजंट मीन कि जैम का ही क्वेश्चन है। देखो दुनिया में इतने एंट्रेंस एग्जाम है जहाँ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आता है ना? तो कहीं सब्जेक्टिव भी आता है, कहीं ऑब्जेक्टिव आता है, कहीं ज़्यादा मार्क्स है, कहीं कम मार्क्स के आते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग देखना है। जैसे नेट में वही स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन 5 मार्क्स के एक आते हैं, 4.75 मार्क्स के, तो वो क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, एक तो लेवल हाई होगा और क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। तो वैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें कोशिश करना है कि आंसर निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, अभी टाइम की परवाह किए बिना यू जस्ट ट्राई, अगर आंसर निकाल पा रहे हो ठीक है। क्योंकि जैम का एग्जाम या गेट का एग्जाम 65 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में, तो उसी लेवल का और उसी टाइमिंग का आएगा, नहीं तो छोड़ दो, ये चीज़ें है ना। बट घर पे तो करो, घर पे सॉल्व करो, हो जाएगा, एक एक स्टेप सॉल्व करो और निकालो, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा, चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो कुछ भी हो, वही आंसर होगा, ठीक है, होगा वही, बस सॉल्व करो, ये है। भले कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा, आने दो, लेकिन कुछ तो आएगा, ये कहने का मतलब। ऐसा तो नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है, अगर नहीं हो सकता फिर ट्राई करेंगे, जो आ रहा है वही निकालो, आंसर वही आंसर है।